कि अगर सर काट के भी रख दें तो इसके आगे का एक मुहावरा है जो बहुत कहा जाता है कि अगर आप सर काट के भी प्लेट में सामने पेश करेंगे तो कहेंगे सर थोड़ा टेढ़ा कटा है। उसको भी वो स्वीकार नहीं करेंगे कि सर जो है बिल्कुल ठीक तरीक़े से नहीं कटा है, थोड़ा टेढ़ा कटा है। तो ये सासवृत्ति जो आपने कही बहुत सही बात है कि जिस तरह से सास जो है किसी भी तरह से उसके लिए कहा जाता है कि दुनिया की कोई बहू ऐसी नहीं है जिसको हिंदुस्तानी सास जो है वो उसको खुश कर सके। तो ये सही बात है। अब जो सवाल जो आता है कि राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़के क्या किया, तो देखिए हमारा मानना है कि एक बहुत बड़ा प्रयोग है और क्या होगा क्या नहीं होगा ये 19 के बाद मालूम पड़ेगा। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए था। जो अभी मीनू जी कह रही थी वही बात है कि राहुल ने एक इस बात के लिए कि वंशवाद का जो आरोप लगता है वो आरोप ख़त्म हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और पूरी बीजेपी और मीडिया के साथ जो दूसरा विपक्ष है वो भी सब यही आरोप लगाता था कि एक ही परिवार के लोग बनते हैं। तो राहुल ने एक फ़ैसला किया कि नहीं बनेंगे, और ये फ़ैसला आज नहीं किया, ये फ़ैसला उन्होंने 2019 में किया था। जिस वक्त इस्तीफ़ा दिया था उन्होंने उस वक्त कहा था कि परिवार का कोई आदमी नहीं बनेगा, और उस वक्त कांग्रेस के सारे नेता बड़े खुश हो गए। उन्होंने वोटिंग भी करवाई, एक दूसरे के पास घूमे भी, राय मशवरा भी किया, लेकिन किसी पे वो लोग सर्वसम्मति नहीं कर पाए। वो सारे सीनियर नेता थे वो लोग जो बाद में, जिसमें से अधिकांश जी 23 के मेंबर बने, और फिर थक हार के वो आखिरी में सोनिया जी के पास गए और सोनिया जी से कहा कि आप ही स्वीकार कर लो, और बेमन से कांटों का ताज जो है एक बार फिर सोनिया जी ने पहना। और उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल इस मामले में कहीं कोई शंका नहीं थी उनके मन में कि नहीं बनेगा, मैं भी नहीं बनूंगा, प्रियंका भी नहीं बनेंगी, और सोनिया जी का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनकी तबीयत उतनी अब ठीक नहीं है और उनके ऊपर ये बोझ लादना एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो राहुल गांधी ने ये फैसला किया, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, कांग्रेस में कितना जोश आएगा, कांग्रेस बाद में विपक्षी दलों का नेतृत्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि खड़गे जी ठीक हैं, और खड़गे जी जो चॉइस हैं वो हमें लगता है कि अचानक करी हुई चॉइस है, कोई सोचा विचारा फैसला नहीं था। सोचा विचारा फैसला तो कांग्रेस का अशोक गहलोत थे, लेकिन अशोक गहलोत तैयार नहीं हुए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहाँ पे ऑब्जर्वर गए और वहाँ पे जो सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद अशोक गहलोत की छवि एकदम से ख़राब हुई कि अशोक गहलोत ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि ऑब्जर्वर की बुलाई मीटिंग में विधायक नहीं जा रहे हैं। जो भी कुछ हुआ तो अशोक गहलोत का नाम अपने आप बाहर गया, और उन्होंने 10 जनपद के बाहर उस दिन खड़े होकर हम लोगों के सबके सामने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं अध्यक्ष पद से भी कि उससे भी हट रहा हूँ, और मुख्यमंत्री पद की भी का जो भी फैसला होगा वो सोनिया जी लेंगी, और मैंने माफ़ी भी मांगी। सारी बातें वो कह आए थे। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद घटनाक्रम किस तेज़ी से बदला। यही कांग्रेस है और यही कांग्रेस के नेता हैं जो बहुत कलाकार किस्म के हैं। जब ये हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि साहब दिग्विजय सिंह से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता, और वाकई ये बात सही थी कि दिग्विजय सिंह के अंदर वो सारी खूबियाँ थीं जो कांग्रेस एक अध्यक्ष में ढूंढ रही थी। उनके आने से लोगों में जोश आता, उत्साह आता। ये खैर वो कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन वो भी नहीं बन पाए। फिर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तय किया कि नहीं साहब दिग्विजय के आने से ऐसा होगा वैसा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। इतनी कहानियाँ 8-10 घंटे में फैलाई गई कि आखिरी में ये तय हुआ कि साहब खड़गे जी को ही बुला दो। और खड़गे जी, हमें आश्चर्य हुआ है, कई लोग कह रहे थे उन्हें मालूम नहीं है, जबकि बात खुद दिग्विजय सिंह ने कही थी कि जिस दिन नॉमिनेशन लेने दिग्विजय सिंह जी गए वहाँ पे, उसके बाद नॉमिनेशन लेके आने के बाद वो शशि थरूर के पास और खड़गे के पास, दोनों के घर गए मिलने के लिए। और वहाँ उन्होंने खड़गे जी से पूछा कि आप लड़ रहे हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। खड़गे जी ने कहा नहीं, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है, मेरा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। तो ये करीब शाम के आसपास की बात है, और 10-12 घंटे के अंदर खड़गे जी को लोगों ने तैयार कर लिया और सारा मैसेज दे दिया गया, और खड़गे जी खैर अब आ रहे हैं, और वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमें आज भी इस बात का पूरा डाउट है कि खड़गे जी के आने के बाद जो है कांग्रेस मजबूत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और उसकी बड़ी साफ वजह है कि कांग्रेसी जो हैं उनको समझना आसान नहीं है।
वो बहुत महान आत्माएं हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े सीनियर नेता हैं वो सारे खुश हैं। हमने उस दिन अशोक गहलोत को 10 जनपद के बाहर भी देखा, इतना दुखी, इतना कॉन्फिडेंस लूज़ करे हुए, घबराए हुए, और खड़गे जी का जब नॉमिनेशन अगले दिन ही भरवाने आए तो उनका आत्मविश्वास आसमान पे था, क्योंकि जानते खड़गे जी बन जाएंगे तो फिर सिर्फ वही नहीं और 10, 12, 15 कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, कांग्रेस को वो अपने तरीके से चलाएंगे। और फिर राहुल गांधी की धमक कितनी बचेगी, राहुल गांधी की पोजीशन क्या रहेगी, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि हम सारे लोगों ने देखा नरसिम्हा राव को बनते हुए, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस टाइम सोनिया गांधी नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद सीताराम केसरी बने, तब सोनिया गांधी के आने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन सीताराम केसरी लोगों से पूछते थे कि सुनाए वहाँ गए थे मिलने के लिए, काहे के लिए गए थे, ये पूछा जाता था लोगों से। तो अब खड़गे किस तरह करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने पे ध्यान देंगे या अपना खुद का व्यक्तित्व उभारने पे ध्यान देंगे, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आज के चुनाव पे आज कांग्रेस में बड़ा अच्छा माहौल था, हर राज्य में था, दिल्ली में आईसीसी में था ही। 5 साल में दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं। किसी पार्टी के इससे पहले कब हुए हमें याद नहीं, और हमने वहाँ कहा भी और दिन में कई जगह बोला भी हमने कि इस टीवी को आए हुए टीवी के ही लोग थे सारे के सारे, 20 साल हुए हैं आपके, और इन 2 दशकों में 22 साल में ये दूसरी बार हो रहा है। 2017 में पोलिंग नहीं हुई थी, और पोलिंग इसलिए नहीं हुई कि कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, एक उम्मीदवार था खाली राहुल गांधी, तो नहीं हुई। लेकिन ये सारा और वो सारे लोग थे, कैमरामैन भी, रिपोर्टर भी, बाकी लोग भी, जिन्होंने 2017 भी कवर किया था, वो भी ऐसे ही विधिवत हुए थे, नोटिफिकेशन निकला था, सारी व्यवस्थाएं हुई थीं, सब पारदर्शी तरीके से। और आज भी इतने कैमरे, इतने वीडियो बन रहे थे, सब देख रहे थे, और कहीं कोई बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया है, जैसा कि इसको कहा जाता है, ये गोदी मीडिया है और ये सास दृष्टि रखता है, तो हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कुछ मिले। और अभी शाम को आप डिबेट्स पे देखेंगे कि बहुत सारे सवाल लेके आएगा। वहाँ हमने एक सवाल और भी कहा कि दिन भर टीवी बीजेपी और आप और बीजेपी दिखाता रहा, क्या खबर है, होएगी, मोदी जी ये करेंगे, अमित शाह जी ये करेंगे, सिसोदिया जी गिरफ्तार होंगे, ये प्रजूम करना, अनुमान लगाना। और जो हैपनिंग है जिसे कहते हैं, खबर सबसे बड़ी वो होती है जो हो रही है, घटित हो रही है, उसको कवर करना। जो हो रही है, वोट पड़ रहे हैं, 5 साल में दूसरी बार हो रहे हैं, इससे पहले किसी पार्टी के किसी को याद नहीं है। हम सबसे पूछ रहे थे कि भाई बताओ, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, हम लोग तो सभी जगह जाते हैं, सभी पार्टियों में जाते हैं, कहीं वोट पड़े, कहीं कोई नोटिफिकेशन होता है, कहीं कोई चुनाव लड़ता है, कहीं कोई कैंपेनिंग होती है, कहीं कुछ नहीं। जिसको चाहा वो बना दिया जाता है। जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा कि नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हुआ, तय हुआ कि दूसरा दे दिया जाए, दूसरा दे दिया गया। तो ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात है, लेकिन इसे स्वीकार करना चाहिए बड़े दिल के साथ में। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसने आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी, वही नेतृत्व करने वाली पार्टी थी। तो देश का नेतृत्व उसने कई मायनों में किया है। आज भुखमरी के इंडेक्स में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से पीछे हैं। उस हिंदुस्तान में जिसने हरित क्रांति करके इन सारे देशों के अनाज के गोदाम भर दिए थे, इंदिरा गांधी ने। और ये घटना तो सबको ही मालूम है करीब करीब कि जब अमेरिका ने अपने जहाज़ जो हैं 1971 में, 70-71 की बात है, वापस लौटा लिए थे, और इंदिरा गांधी को धमकी दी थी कि तुम जो है वहाँ बांग्लादेश में, जिसको उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, हस्तक्षेप नहीं करें। और इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के साथ अन्याय हो रहा है और मैं अन्याय देख नहीं सकती। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम अपने जो सोच था, अडिग थी, वो उस पर डटी रहीं, और पानी के जहाज़ जो आ रहे थे अनाज लेके वापस चले गए। और इंदिरा गांधी ने उसी वक्त अपने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि आप लोग देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार करिए। और हरित क्रांति हो गई। देश के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया। और नोबल जो है, मतलब सबसे ज़्यादा हमें काहे में मिला है, विज्ञान में। और देखिए आप आश्चर्य और ये कंट्राडिक्शन, और हमारा, इसको आप कुछ भी कहिए, पतन कहिए या हमारा कुछ भी कहिए। आज अखबारों में खबर में देख रहा था, कल के अखबारों में सब जगह छपी थी कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो हमारे आचार्य बालकृष्ण बन रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे कंट्राडिक्शंस जो हैं ये हिंदुस्तान की मजबूती के लिए अच्छे नहीं हैं। और कांग्रेस के जो ये चुनाव हुए हैं ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छे हैं, कांग्रेस के लिए तो अच्छे हैं। अब कांग्रेस इसको फ़ायदा उठा पाती है कि नहीं, ये कांग्रेस के नेतृत्व को देखना पड़ेगा। और नेतृत्व में राहुल गांधी, खड़गे जी और बाकी जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सब आते हैं।